नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। चुनाव आयोग की ओर से लोकसभा चुनाव का बिगुल फूंका जा चुका है। वहीं इस लोकसभा चुनाव में अपनी अपनी जीत को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने चुनाव अभियान को धार देना शुरू कर दिया है। इसको लेकर के पार्टियों की ओर से एक के बाद एक लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान किया जा रहा है और पार्टियां लोकसभा चुनाव में अपना परचम लहराने के लिए नामी लोगों को टिकट देने की जुगत में लगी हैं। और भोजपुरी इंडस्ट्री से लेकर के बॉलीवुड इंडस्ट्री तक से नामचीन लोगों से मुलाकातों का दौर जारी है और पार्टियां फिल्म अभिनेता से मुलाकात कर उनको अपने पाले में शामिल करने की फिराक में हैं। इसका मुख्य कारण उनकी लोकप्रियता है, जिसके बलबूते पर पार्टियां लोकसभा चुनाव में अधिक सीटों को जीतने में समर्थ हो सकती हैं। बता दें कि बीजेपी की लोक कल्याणकारी नीतियों की सच्चाई के बारे में जनता को पता चल चुका है कि बीजेपी ने पिछले लोकसभा चुनावों में जो वादे किए हैं उन्हें किस हद तक निभाया है और जो भी कहा वो कितना सही साबित हुआ। ऐसे में बीजेपी लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए अपने सभी हथकंडे अपनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। महाराष्ट्र का चुनाव इस बार बहुत दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि पिछले चुनावों की अपेक्षा इस बार राहुल गांधी पूरे जोश के साथ मैदान में हैं और बीजेपी को कड़ी मात देने के लिए पूरी योजना तैयार कर रहे हैं, जिसको देखते हुए सत्ताधारी बीजेपी की जमीन हिलती हुई दिखाई पड़ रही है, जिसके चलते बीजेपी रोज नए पैतरे चला रही है। इसी बीच अनुमान लगाए जा रहे हैं कि फिल्म अभिनेता गोविंदा राजनीति में एंट्री कर सकते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा इस बार लोकसभा चुनाव में ताल ठोक सकते हैं और वो एकनाथ शिंदे की शिवसेना से चुनाव लड़ सकते हैं। इससे पहले 2004 के चुनाव में गोविंदा ने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा और बीजेपी के उम्मीदवारों को भारी मतों के अंतर से चुनाव हरा दिया था। इसको देखते हुए बीजेपी इस लोकसभा चुनाव में गोविंदा को अपने साथ लाना चाहती है और फिल्म अभिनेता गोविंदा को अपने सिंबल पर चुनाव लड़ाना चाहती है। वहीं इस लोकसभा चुनाव में गोविंदा को चुनावी मैदान में उतारने के लिए महाराष्ट्र के वर्तमान सांसदों को भी साइड किया जा रहा है, क्योंकि वर्तमान सांसदों के कार्य को जनता समझ चुकी है और इस लोकसभा चुनाव में जनता उनको घर भेजने का काम करेगी। इसको देखते हुए बीजेपी किसी भी तरह से कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है, क्योंकि बीजेपी की सच्चाई जनता के सामने आ गई है। इसका सबसे बड़ा इलेक्टोरल बॉन्ड है कारण जो है चुनावी चंदे के रूप में बीजेपी ने हर भ्रष्टाचारियों से रुपए लिए हैं और जिसने चुनावी चंदा देने में देरी की उनके यहाँ ईडी, सीबीआई समेत तमाम सरकारी तंत्रों का प्रयोग किया गया। इसके तुरंत बाद बीजेपी को चुनावी चंदा मिल गया। इसके बाद सभी जांचों से उन कंपनियों को बरी कर दिया गया, जिसका खेल पिछले 5 सालों से लगातार चलता रहा है और बीजेपी ने सिर्फ जनता को गुमराह करने का काम किया है। और बीजेपी समझ चुकी है इस बार का लोकसभा चुनाव इतना आसान नहीं है, क्योंकि विपक्ष बीजेपी को पूरी तरह से टक्कर देने के लिए तैयार है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक शिंदे गुट इस बार मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट से मौजूदा सांसद गजानन कीर्तिकर का टिकट काट सकती है और उनकी जगह पर बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा के नाम पर चर्चा चल रही है। पहले बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की मुलाकात भी हुई थी। इसके बाद से एक कयास लगाया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी के द्वारा मुंबई उत्तर पश्चिम सीट से मौजूदा सांसद का टिकट काटकर गोविंदा को चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है, जिससे ये साफ जाहिर होता है कि मौजूदा सांसद को जनता ने नजरअंदाज कर दिया है। इसी डर के चलते बीजेपी अब जनता को रिझाने के लिए मशहूर अभिनेता गोविंदा पर दाव चलने वाली है, जिससे गोविंदा की लोकप्रियता का पूरा फायदा बीजेपी को मिलेगा। इससे साफ जाहिर होता है कि बीजेपी महाराष्ट्र में भी पूरी तरह से डरी हुई है। आपको बता दें कि अभिनेता गोविंदा 2004 में कांग्रेस के टिकट पर उत्तर मुंबई से सांसद रह चुके हैं और अगर गोविंदा चुनावी मैदान में उतरते हैं तो ये उनकी दूसरी सियासी पारी होगी, कि उन्होंने साल 2004 में कांग्रेस पार्टी के सिंबल पर चुनावी मैदान में बीजेपी के राम नाईक को करारी शिकस्त दी थी। बता दें कि राम नाईक को करीब 5,11,000 वोट मिले थे, वहीं गोविंदा को 5,59,000 वोट हासिल हुए थे और गोविंदा की राजनीति पारी काफी कारगर साबित नहीं हो सकी थी। इसके बाद गोविंदा पर लोग आरोप लगाते थे कि वो लोकसभा क्षेत्र का दौरा नहीं करते हैं। वहीं गोविंदा ने भी कहा कि राजनीति में आकर उन्होंने गलती कर दी थी, जिसकी वजह से उनके फिल्मी करियर पर भी बहुत असर पड़ा था। बता दें कि चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा करते हुए बताया कि महाराष्ट्र में पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें चरण में चुनाव होंगे। इससे पहले चरण में 19 अप्रैल को 5 सीट पर, दूसरे चरण में 26 अप्रैल को 8 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। वहीं तीसरे चरण में 7 मई को 11 सीटों पर मतदान होगा और चौथे चरण में 13 मई को 11 सीटों पर और 5वें चरण में 20 मई को 13 सीटों पर चुनाव होगा और इसके परिणाम 4 जून को आएंगे। शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के प्रवक्ता और पूर्व विधायक कृष्णा
कृष्णा हेगड़े ने अभिनेता गोविंदा से मुलाकात की है। गोविंदा के नाम की चर्चा उत्तर पश्चिम सीट से लड़ने की है। यहाँ से अमोल कीर्तिकार को यूबीटी ने उम्मीदवार बनाया है और कांग्रेस नेता निरुपम इस बात से नाराज हैं कि कांग्रेस के हक वाली सीट पर यूबीटी ने उम्मीदवार दिया है। इस मुलाकात के बाद एक बार फिर इस चर्चा ने जोर पकड़ लिया है, लेकिन गोविंदा ने पत्ते नहीं खोले हैं। बता दें कि ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि अभिनेता गोविंदा 2024 में लोकसभा चुनाव से पहले राजनीति में वापसी कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक गोविंदा एकनाथ शिंदे की शिवसेना के टिकट पर उत्तर पश्चिम मुंबई लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। वहीं इस हफ्ते की शुरुआत में गोविंदा ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिंदे से मुलाकात की थी, जिसको लेकर के पार्टी के सूत्रों का कहना है कि 3 दिन पहले भी एक बैठक हुई थी, जिसको लेकर के उत्तर पश्चिम सीट के लिए महाविकास अघाड़ी की ओर से अमोल कीर्तिकर के नाम की घोषणा उद्धव ठाकरे ने की। कथित तौर पर मौजूदा सांसद गजानन कीर्तिकर की जगह शिवसेना गोविंदा को उतारने पर विचार कर रहे हैं। इससे पहले इस पद के लिए अक्षय कुमार, माधुरी दीक्षित और नाना पाटेकर से चर्चा हुई थी, लेकिन अक्षय और नाना ने चुनाव लड़ने के लिए मना कर दिया और माधुरी दीक्षित ने भी चुनाव को लेकर कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई, जिसको देखते हुए गोविंदा पर दाव आजमाइश की जा रही है। बता दें, गोविंदा बड़े पर्दे पर अलग अलग किरदार निभाने वाले और अपने कॉमेडी रोल से सभी को हंसाने वाले और बॉलीवुड पर अपनी छाप छोड़ने वाले कलाकार गोविंदा एक बार फिर से राजनीति में एंट्री कर सकते हैं। वहीं उन्होंने 2004 के लोकसभा चुनाव में उत्तरी मुंबई सीट जीत करके कांग्रेस पार्टी के साथ अपना राजनीतिक करियर शुरू किया था। हालांकि बाद में किसी कारणों से उन्होंने स्वेच्छा से अपनी राजनीति जो है वो छोड़ दी थी। इसके बाद अभिनेता गोविंदा एक बार फिर राजनीति क्षेत्र में सुर्खियां बटोर रहे हैं। इस बार शिवसेना पार्टी के साथ गोविंदा की राजनीति में संभावित वापसी को लेकर अटकलें तेज हैं। वहीं ये चर्चा तब शुरू हुई जब गोविंदा ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात की, जिसको लेकर के सूत्रों का कहना है कि शिंदे ने गोविंदा को मुंबई उत्तर पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र से आगामी लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए टिकट की पेशकश की है। आपको बता दें कि बीजेपी और एनसीपी के साथ चल रहे सीट बंटवारे समझौते के तहत शिवसेना कथित तौर पर मुंबई उत्तर पश्चिम सीट से गोविंदा को मैदान में उतारने की योजना बना रही है। मुंबई उत्तर पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व वर्तमान में शिवसेना के गजानन कीर्तिकर द्वारा किया जा रहा है। हालांकि पार्टी का एकनाथ शिंदे गुट कथित तौर पर कीर्तिकर को उनकी उम्र के कारण दूसरा टिकट देने को तैयार नहीं है। इससे गोविंदा की संभावित उम्मीदवारी का रास्ता साफ हो गया है। बता दें कि महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव 48 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 5 चरणों में आयोजित किए जाने हैं। वहीं उत्तर पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र सहित मुंबई निवासी 20 मई को अपना वोट डालेंगे, जिसको देखते हुए राजनीतिक गहमा गहमी काफी चरम पर है। वहीं जब साल 2004 में गोविंदा ने उत्तरी मुंबई लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा और बीजेपी के राम नाईक को हराया था, तब उत्तरी मुंबई लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र, जिसे पारंपरिक रूप से भाजपा का गढ़ माना जाता है, उसमें बोरीवली, दहिसर, मगाथेन, कांदिवली, पूर्व, चारकोप और मलाड पश्चिम विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। बता दें कि इस बीच बीजेपी ने मंडी से फिल्म स्टार कंगना रनौत को उम्मीदवार बनाने का ऐलान किया है। वहीं नाम के ऐलान के साथ ही कंगना रनौत चुनाव प्रचार में जुट गई हैं। इसी बीच कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत के कंगना रनौत को लेकर दिए गए बयान से माहौल गर्मा गया है और चुनाव आयोग ने सुप्रिया श्रीनेत को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है। बता दें कि इस बार महाराष्ट्र का मुकाबला रोमांचक होने वाला है। वहीं राज्य में मुकाबला महायुति और महाविकास अघाड़ी के बीच देखने को मिलेगा। महायुति में भारतीय जनता पार्टी, एनसीपी और शिवसेना एक साथ हैं। वहीं महाविकास अघाड़ी में शिवसेना, यूबीटी, शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस है। ऐसा माना जा रहा है कि राज ठाकरे की मन से भी महायुति से हाथ मिला सकती है, जो आने वाला वक्त तय करेगा। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहें 4PM महाराष्ट्र के साथ। धन्यवाद।